सम्मोहन कल्पना का दूसरा अच्छा उदाहरण है। इसमें जिस व्यक्ति को सम्मोहित किया जाता है वह अपनी सारी कल्पनाओं को उस व्यक्ति को दे देता है जो उसको सम्मोहित कर रहा है। सम्मोहित होने वाला व्यक्ति कल्पना करता है कि वह दूसरे सम्मोहित करने वाले व्यक्ति के सामने कमजोर है, झुका हुआ है, परास्त है। वह कल्पना करता है कि उसे नींद आती जा रही है, कि वह सम्मोहित करने वाले व्यक्ति के प्रभाव में आता जा रहा है। इसलिए यदि सम्मोहनकर्ता पर्याप्त रूप से पीछे पड़ने वाला हो और मरीज की कल्पना को संतुष्ट कर सके तो वह मरीज समर्पण कर देता है और आसानी से सम्मोहन करने वाले के निर्देशों के बस में हो जाता है। इसी तरीके से जैसे कोई व्यक्ति स्व सम्मोहन में जाता है, वह महसूस करता है कि वह स्वयं के प्रभाव में आता जा रहा है। इसी प्रकार वह अपने स्वयं के बृहत आत्मा के नियंत्रण में आ जाता है। कल्पना वास्तव में सभी विश्वास के इरादों की जड़ है। लोग इसे पैदा करते हैं और कल्पना करते हैं कि यदि वे अमुक अमुक स्थान की यात्रा करेंगे अथवा अमुक अमुक व्यक्ति के द्वारा उपचारित किए जाएंगे तो वे तुरंत ही उस स्थान पर उपचारित हो जाएंगे। उनकी कल्पना इस मामले में वास्तव में शरीर को आज्ञा देती है, इसलिए इलाज प्रभावित होता है और वह इलाज स्थायी होता है। वहां तक जहां तक कि कल्पना में कोई दूसरा संदेह अंदर नहीं घुसता। ठीक एक छोटा सा घरेलू उदाहरण। और क्योंकि ये नियंत्रण कल्पना का प्रकरण उन आवश्यक महत्वपूर्ण चीजों में से है जिसे कि आप हमेशा समझ सकते हैं। नियंत्रित कल्पना का आशय हो सकता है सफलता और असफलता के बीच अंतर, स्वास्थ्य और बीमारियों के बीच अंतर। परंतु ऐसा है, क्या आपने कभी एक एकदम सीधी खुली सड़क के ऊपर साइकिल पर सवारी की है और अचानक ही आपने शायद अपने पहिए से कुछ फुट की दूरी पर आगे ही सामने एक बड़ा सा पत्थर देखा? आपने सोचा होगा मैं उससे बच नहीं सकता और निश्चित रूप से पर्याप्त रूप से ऐसा नहीं कर सके होंगे। आपका अगला पहिया डगमगाया और आप कितना भी प्रयत्न क्यों न करें, आप सीधे ही निश्चित रूप से पत्थर में जा भिड़ेंगे। ठीक वैसे ही जैसे लोहा चुंबक की ओर आकर्षित किया जाता है, इच्छा शक्ति कितनी भी क्यों ना हो आपको इस पत्थर से बचा नहीं सकती। फिर भी यदि आप कल्पना करें कि आप उसे बचा सकते थे तो बचाएं। आप निश्चित रूप से ऐसा कर पाएंगे। इस अत्यंत महत्वपूर्ण नियम को याद रखें, क्योंकि ये आपके सभी कामों में अंतर पैदा कर सकता है। यदि आप अपने से कुछ करने की लगातार इच्छा करते रहें जबकि कल्पना विरोध करती हो तो आपको अवसाद, तनाव उत्पन्न हो जाएगा, जो कि वास्तव में अनेक मानसिक बीमारियों का कारण है। आज की अवस्थाओं में परेशानियां बहुत अधिक हैं और कोई भी व्यक्ति उसे नियंत्रित करने की बजाय अपनी इच्छा शक्ति को उस पर लगाते हुए अपनी कल्पना को दबाने की कोशिश करता है। ऐसे में विचार में अंतर्द्वंद पैदा होते हैं और अंत में अवसाद उत्पन्न हो जाता है। वह आदमी विक्षिप्त भी हो सकता है और पागल भी हो सकता है। ऐसे बीमारों से जिन्होंने ऐसा कुछ करना चाहा परंतु उनकी कल्पना कुछ दूसरा ही सोच रही थी, ऐसे लोगों से पागल खाने पूरी तरह से भरे हुए हैं। और फिर भी किसी आदमी के लिए वास्तव में नियंत्रित कल्पना करना और इसका प्रभावशाली होना एक साधारण मामला है। ये कल्पना ही है, नियंत्रित कल्पना, जो किसी व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए या किसी तेज रफ्तार वाले हवाई जहाज के ऊपर उड़ने के लिए और पुराने कीर्तिमानों को तोड़ने के लिए और इनमें से कोई भी कमाल दिखाने के लिए जो हमने अभी पढ़े हैं योग्य बनाती है। नियंत्रित कल्पना। कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं इसे कर सकता हूँ तो वह इसे जरूर कर सकता है। वह किसी व्यक्ति से बात करने की कल्पना कर सकता है और वास्तव में करता है, और वह कुछ काम करने की इच्छा करता है। उसका आशय पूरी तरह से सफल होने में है। इसलिए यदि आप अपने रास्ते को आसान बनाना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि पूर्व के लोग करते हैं, तो अपनी इच्छा शक्ति के बारे में भूल जाएं। ये वास्तव में एक फंदा मात्र है।
केवल नियंत्रित कल्पना को याद रखें, आप जो सोचेंगे वैसा होगा। कल्पना और विश्वास क्या दोनों एक ही नहीं है?